हमारे को विशाखा मैया ने बताया कि कैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री सनातन गोस्वामी जी मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में ही उन्होंने हमें एक शिक्षा दी कि ये जो धन है जिसको हम अर्थ समझ रहे हैं वो एक्चुअली में अनर्थ है। वो हमारे जीवन के दुख का कारण है। और उन्होंने हमें शिक्षा दी कि वृंदावन धाम जाना है तो हमें हर समय शरणागति से जाना पड़ेगा। कोई भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की या फिर भौतिक कामना से नहीं जाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी जी पहुंचे और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि वैष्णव रूप धारण करके आओ, और फिर जब वे वापस आए, तब से चैतन्य महाप्रभु ने बस उनको देखा। फिर वो कुछ जान गए, उनके मनोभीष्ट को जान गए, और फिर वो तट पर फिर से गए और उन्होंने अपना जो कंबल जो उनको रिश्तेदार ने दिया था वो एक बाबा को देकर उनकी गुदड़ी वापस ले आए। तो इससे हमें उन्होंने ये इतनी बड़ी शिक्षा दी कि हमें हर समय अपने गुरुदेव का जो मनोभीष्ट है उसे जान लेना चाहिए। और फिर ये जो हमारा ऐश्वर्य है, जो ये चीजें हैं, कपड़े हैं, गाड़ी है, ये सारी चीजें भक्ति में कोई भी इनका कार्य नहीं है। तो इनसे वैराग्य रखना चाहिए। तो हम लोग इतना वैराग्य नहीं कर सकते परंतु युक्त वैराग्य कर सकते हैं। हम लोग भी ऐसे करके युक्त वैराग्य का पालन कर आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब सनातन शिक्षा का आरंभ हुआ, तो सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पहला प्रश्न पूछा कि महाप्रभु मैं कौन हूँ, और मुझे ये जो तीन ताप हैं, त्रिताप हैं, क्यों सता रहे हैं, और मैं तो ये चीजें नहीं जानता, तो आप ही मुझे इन तत्वों का ज्ञान दीजिए और मुझे बताइए। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी कि एक्चुअली में ये जो साधु होते हैं ये कैसे होते हैं हमारे कल्याण के लिए। सनातन गोस्वामी जी को तो कोई त्रिताप नहीं सता रहे, ना ही उन्हें कोई दुख है, परंतु वो हमारे कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे आगे आकर ये जो बद्ध जीव है हम जैसे, वो समझ पाए। और चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रश्न का आंसर दिया कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। अर्थात ये जो जीव है, जीव अर्थात आत्मा, ये आत्मा जो है कृष्ण के नित्य दास है, ये ठाकुर जी के नित्य दास है। और फिर इस आत्मा में जो ये आत्मा है, ये जीव है, ये तटस्था शक्ति से आया है, अर्थात वो तट पे था। ऊपर योग माया देवी और नीचे माया देवी। अब ये जीव की स्वतंत्रता थी, उसकी उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, और उसी के कारण अब उसकी चॉइस थी कि वो या तो ऊपर के लोकों में जाए या नीचे के लोकों में जाए। परंतु जीव ने नीचे के लोग चुने, उसने देखा कितना आनंद है, और वो जब ही नीचे के लोकों में आया तभी माया देवी ने पकड़ लिया, और ये जो दो कब्रें हैं, सूक्ष्म देखी और स्थूल देखी, वो उसे दे दी, और त्रिताप उसे सताने लगी। तो ये हमारी स्वतंत्रता थी जिसका हमने दुरुपयोग किया, और उसके कारण अब हम यहाँ पर दुख जोड़ रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम ठाकुर जी से भेदाभेद हैं, मतलब कुछ भेद है हमें और ठाकुर जी में, और कुछ अभेद है। तो भेद बताए कि भगवान जो है वो विभु चेतन है और हम अणुचेतन है। भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। भगवान भोक्ता है और हम भोग्य हैं। भगवान सर्व ज्ञाता है और हम तो कुछ नहीं जानते, हम ये भी नहीं जानते कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत सीमित है। और भगवान स्वतंत्र हैं और हम परतंत्र हैं, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। और एक उन्होंने अभेद बताया कि भगवान भी सत्य चित और आनंद से बने हैं, और हम भी सत्य चित और आनंद हैं। हमें भी क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और अनुभव शक्ति है, और भगवान में भी ये सब कुछ है। और ये जो थे कुछ भेद और अभेद थे। इसके बाद विशाखा मैया ने नेक्स्ट क्लास में बताया शक्ति तत्व। शक्ति तत्व में उन्होंने बताया कि एक शक्ति है भगवान की, जो है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति के भी तीन पार्ट हैं, एक है चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो चिद शक्ति में क्या है, चिद शक्ति और इन सभी शक्तियों की तीन वृत्तियां हैं, संधिनी वृत्ति, सम्मित वृत्ति और हलादनी वृत्ति। तो चिद शक्ति की संधिनी वृत्ति में क्या होता है, यहाँ पे जो बलराम जी हैं, तो ठाकुर जी की जितनी भी लीला स्थली और उनके जितनी भी लीला में जो भी चीजें प्रयोग में आती हैं वो प्रकट करते हैं। संगत वृत्ति में जो चिद शक्ति है, उसकी संगत वृत्ति में जो ठाकुर जी है, उनसे उनकी लीला जो परिकर है उनका संबंध स्थापित होता है। जिस प्रकार कल गौरतिया दीदी ने बताया कि ठाकुर जी हैं और गोपियां हैं, तो उनके बीच में जो संबंध है वो इस संगत वृत्ति से आता है। फिर हलादनी शक्ति, तो चिद शक्ति की हलादनी वृत्ति से ठाकुर जी को आनंद मिलता है, यानी राधा रानी उन्हें आनंद देती है। फिर आगे आता है जीव शक्ति, तो जीव शक्ति यानी हम, यानी आत्मा। तो जीव शक्ति की संधिनी वृत्ति में ये आत्मा आत्मा जो है वो प्रकाशित होती है।
फिर समृद्ध वृत्ति में जो जीव शक्ति की समृद्ध वृत्ति है उसमें आत्मज्ञान आता है, मतलब ये जो आत्मा और जीव, आत्मा और भगवान, इनके बीच में क्या संबंध है। और हलादन वृत्ति, इसमें हमें भगवान की क्या सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है वो आता है। आगे चलते हैं माया शक्ति। माया शक्ति की संधि वृत्ति में कि जड़ जगत जो संसार है वो सिखा चुकी है। समृद्ध वृत्ति में ये जो जड़ीय ज्ञान है, जो हम भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, कार कैसे चलाते हैं, ये सारा जड़ीय ज्ञान। और लास्ट में हलादन वृत्ति, माया शक्ति की, जो हर चीज की जड़ है, कि इस संसार में हमें क्या जो नश्वर सुख प्राप्त हो रहे हैं, वो इस हलादनी वृत्ति से आता है, माया शक्ति की, जो हमें इस जगत में फंसा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो माया देवी जो हमें दुख दे रही है, तो क्या ये कल्याणदायक है? हाँ, क्योंकि जैसे कि सोना है, उसे हम जितना तपाते हैं वो उतने निखर के आते हैं। उसी प्रकार अगर माया देवी दुख नहीं देंगी तो हम ठाकुर जी के पास जाएंगे ही नहीं। माया देवी का ये जो दुख है ये हमारे लिए कल्याणदायक है। और भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता दी ही क्यों? अगर हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो भगवान स्वतंत्रता दे तो ही नहीं, परंतु इसीलिए उन्होंने हमें दी क्योंकि जैसे ये लैपटॉप, मोबाइल, ये चीजें अपने भाव को हमसे व्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है। और अगर भगवान स्वतंत्रता ना देते हमें तो हम भी ऐसे ही जड़ होते। उसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतना लंबा प्रोसेस क्यों रखा हमारे लिए? एक बार में हमारे को ऐसे खत्म करके अपने पास तो नहीं बुला लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम फिर उनके पास जब जाएंगे तो यही बोलेंगे कि भगवान आपने मुझे यहाँ बुला दिया, हम तो नीचे बहुत आनंद में थे। तो हमें भगवान पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहे हैं, पूरी मतलब इस जगत में दुख भी झेल रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये जो दो क्लासेस हैं इनसे हमें ये कारण निकलता है कि हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और इस दुरुपयोग के कारण आज दुख झेल रहे हैं और आज भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का अब सदुपयोग करना चाहिए और फिर ठाकुर जी की शरण में जाना चाहिए। तो मुझे कॉलेज में पूरे समय करी हरी बोल। बहुत सुंदर। आगे से रिवीजन क्लास हरी वंशिका बोल। किया करेगी। कितना सुंदर एज इट इज समझा दिया तूने। अभी सुनना, और आगे से ऐसे 2 जने हम रिवीजन क्लास हम रख लेते हैं। हर क्लास के बाद रिवीजन क्लास जो भी दिन आप लोगों को सूट करे उस दिन कर लिया करेंगे, वेडनेसडे या थर्सडे। तो 2 जने आप में से ही कोई 2 जने 15-15 मिनट बोल के आधे घंटे की रखेंगे सिर्फ रिवीजन क्लास, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा बच्चे, एकदम सही बताया। अभी दूसरा मंजरी दीदी। जी हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अभी वंशिका ने भी बता दिया है कि 2 क्लासेस की ये समरी क्लास है, तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि जैसे महाप्रभु, हमें पता है कि राम के लिए में स्पेशल जो है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद जी को लेने आए थे। और जब वो उनको उनके कान में बोल के चले गए कि तुम लोग ये काम छोड़ के वृंदावन आ जाओ, तो रूप गोस्वामी तो चले गए थोड़ी देर बाद, पर सनातन गोस्वामी जो थे वो रुके रहे। तो जैसे वो जिस राजा के अंडर काम कर रहे थे, तो उनको कुछ शक हुआ कि हो सकता है सनातन गोस्वामी भी जा सकते हैं, तो उन्होंने उनको जेल में बंद किया। तो बाद में उनके सेवक की सहायता से वो निकल गए, और जब आगे गए तो उनको डाकुओं ने पकड़ा। जब उनको डाकुओं ने पकड़ा तो आगे से उनके जो सेवक था ईशान, हमें यहाँ से ये पता चलता है ईशान के काम से कि वो कितना अपने आगे की सोच रहा था। भगवान पे उसने अभी सब कुछ छोड़ा नहीं था। उससे 8 मुद्राएं जो थी अब अपने पास रखी हुई थी, और डाकुओं को उसने 7 मुद्राएं दे दी। जब उनको डाकुओं ने उनसे मांगा कि जो धन है वो सॉरी, इतना आदर सत्कार कर रहे थे, तो श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि कुछ तो है जो इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ईशान जो है 8 मुद्राएं जो है वो छुपा के रखी हुई थी,
और जब सनातन गोस्वामी ने उनको उसको देखा, उसने साथ दे दी और एक अपने पास रखी। फिर भी उसने डाकू ने बोल दिया कि एक और है तुम्हारे पास, तो उसने निकाल के दे दी। तब सनातन गोस्वामी यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि ईशान का जो है अधिकार नहीं है। अगर हम अभी भी भौतिकता में फंसे हुए हैं, आगे की सोच रहे हैं कि कल को हमारा क्या होगा, तो हम धाम जाने लायक नहीं हैं। तो हमें अपना पहले ये सब कुछ भगवान पे छोड़ के चलना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ करेंगे और जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहेंगे। तो हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे वैसे वैसे भगवान जो है खुद ब खुद व्यवस्था करते जाते हैं। और फिर वो आगे ईशान को छोड़ के जब आगे गए तो उनके रिश्तेदार ने उनको कंबल दिया। तो कंबल भी जो है वो अनर्थ का प्रतीक है, अर्थ का प्रतीक नहीं है। अर्थ है भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रचार, नाम का प्रचार करना, ना कि अनर्थ ये कि अपना भरते जाओ, करते जाओ, बस अपना सोचते जाओ, नहीं। अर्थ है भगवान की सेवा करना। और वो कंबल जो है उन्होंने दिया, पर जब आगे वो गए, जब महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु ने सिर्फ उनको जब वैष्णव वेशभूषा दी, तब उन्होंने सिर्फ उनको देखा और उन्होंने तभी वो कंबल जो है वहां पे एक फकीर था उसको दिया। और उसको देते समय उसका जो ओढ़न थी वो ले ली। और जब महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी मिले, तब महाप्रभु को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो अंदर कीर्तन कर रहे थे। वो बाहर बैठे रहे। पर महाप्रभु को ये पता चल गया कि ये बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि जाके लेके आओ। तो सेवक को पता नहीं चला, क्योंकि उनकी वेशभूषा वैसी नहीं थी, एक वैष्णव ड्रेस में नहीं थे वो, तो वो पहचान नहीं सके। पर जब उनको बाद महाप्रभु गए, आलिंगन किया और उनको जब वेशभूषा दी, तो उन्होंने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पुराने वस्त्र में जो है पुराने कपड़े में साथ में उन्होंने उसकी धोती बनाई और ओढ़नी बनाई, उन्होंने वो लिया, नए कपड़े उन्होंने नहीं लिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ऐसे चीजों के पीछे, नई नई चीजों के पीछे नहीं भागना, अपनी सुख नहीं देखना, हमें सिर्फ भक्ति करनी है और यहाँ से निकलना है। उसके बाद यहाँ से ये भी पता चलता है कि सनातन गोस्वामी जो है वो महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझ गए। जैसे हम अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को नहीं समझ पाते, वो चाहते हैं कि हम इस दुनिया, इस संसार से निकले, भौतिकता से निकले, पर हम नहीं निकल पाते। हम फिर गुरुदेव से वही बातें करते हैं, अपने घर की, संसार की यही बातें करते हैं। हमें अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को, उनके मन की बात को समझना चाहिए। और जब महाप्रभु से पहला प्रश्न उन्होंने ये किया, सनातन गोस्वामी ने, कि हाँ, मैं कौन हूँ और मुझे ये तीन ताप क्यों सता रहे हैं, वो खुद से नहीं पूछ रहे थे। वो तो लवंग मंजरी है, उनको तो सब कुछ पता है। पर वो हम बद जीवों के लिए पूछ रहे थे, कि वो चाहते थे कि आगे जो बद जीव हैं उनको ये पता चले कि हम कौन हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो फिर महाप्रभु जो है वो उनको बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि जो जो जीव का जन्म है वो तटस्था शक्ति से हुआ है। हमें चॉइस दी गई थी, या तो हम भगवान के पास जाए या फिर इस भौतिक संसार में आए। पर हमें ये संसार पहले दिख गया, इवन कि भगवान हमें आवाज लगाते रहे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हमने वो इग्नोर करके हम यहाँ आए कि हमें ये दूर से बहुत सुंदर दिख रही थी, ये संसार बहुत सुंदर दिख रहा था, तो हम यहाँ आए। हमारी ये चॉइस थी, भगवान ने हमें शुरू से चॉइस दे रखी है। आज भी हमें एक साइड माला पड़ी होगी और एक साइड फोन पड़ा होगा, तो हम, वो हमारी चॉइस है कि हम माला कर रहे हैं या फोन पकड़ रहे हैं, कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है और यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये संसार जो है ये दुखों का घर है, तो यहाँ से निकलो भाई, क्यों फंसे हुए हो।
हमें यहाँ से निकलना है। तो फिर भगवान और हम में भेद भी है और अभेद भी है। भेद ऐसे है कि भगवान जो है वो विभु है, बहुत विस्तृत है, और हम बहुत छोटे हैं। भगवान मायाधीश हैं और हम माया अधीन हैं। हम माया के प्रभाव में हर टाइम रहते हैं, और मायापति जो है वो भगवान है, और भगवान माया के स्वामी हैं। और भगवान भोगता है, हम भोग्य हैं। हम हर एक चीज भगवान से चुरा चुरा के यूज करते हैं उनकी, और उनको एक बार थैंक यू भी नहीं बोलते। और भगवान स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, हमारी लिमिट्स हैं। भगवान एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञाता है, और हम अल्प ज्ञाता है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे सामने जो बैठा हुआ है उसके मन में क्या चल रहा है। हमें ये भी नहीं पता होता हम 2 दिन पहले क्या सोच रहे थे। दूसरे की तो बात ही छोड़ो, हमें खुद का भी ध्यान नहीं होता कि हम 2 दिन पहले क्या सोच रहे थे। तो आगे भगवान सबके मन की भी बात जानते हैं, और हम खुद के मन की बात नहीं जान सकते। और जैसे अभेद है, जैसे कल दीदी ने गौरप्रिया दीदी ने दिया था, समुंदर का एग्जाम्पल दिया था। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, किसका था, सॉरी मैं भूल गई। सूर्य और सूर्य की किरणें। हाँ, सूर्य और सूर्य की किरणों सूर्य का की भी किरणें। हो सकता है। हाँ, उसका कि सूर्य जो है वो जला सकता है, पर सूर्य की किरणें जो है जला नहीं सकती। दीदी तो अग्नि और चिंगारी का था। हाँ, हाँ जी, नहीं, सूर्य और सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं, वैसे ही अग्नि और चिंगारियां भी हो सकती हैं, हाँ, क्योंकि दोनों दोनों एग्जाम्पल तो, हैं शास्त्रों में। हाँ जी दीदी, क्योंकि दोनों जो हैं बड़ी अनुमात्रा में है। और भगवान जो है वो तो विभु है ना, तो वो समुद्र भी हो सकते हैं, अग्नि भी हो सकते हैं, और सूर्य भी हो सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था। और भगवान की जो है 3 स्वरूप शक्तियां हैं, जो है चित शक्ति, संजनी शक्ति और संवेद स्वरूप शक्ति। शक्ति एक तो ही है दीदी, एक स्वरूप शक्ति की 3 प्रकाश है। हाँ जी, स्वरूप शक्ति 3 केवल एक। प्रकाश है। हाँ, अच्छा, ठीक है दीदी। तो जैसे ये 3 शक्तियां हैं, संदनी, हरलादनी, और इसके आगे संवेद शक्ति। हाँ, आगे इसकी 3 वृत्तियां हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पर इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें चित्त शक्ति जो है, जिससे हम अलग हो गए हैं, हमें उनके पास जाना है। ना कि हमें यहाँ वहाँ इस धरती पे रहना है, या इन लोकों में घूमना है। हमें भौतिक संसार में नहीं रहना, हमें वहीं जाना है। और दीदी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। बस मुझे इतना ही आता था, मैंने इतनी प्रेप करके रखा हुआ था। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा ये दीदी। आपने भी कोशिश बहुत अच्छी की। इसमें यही है कि स्वरूप शक्ति एक है, उसके आगे 3 प्रकाश है, और हमें चिद शक्ति के पास नहीं जाना। जाना तो हमें भगवान के पास, ये चिद शक्ति का बल से जाना है। चिद शक्ति के बल से जा सकते हैं हम भगवान के। हरे कृष्णा। आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया। इससे आगे आज हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। अज्ञान तिमिरंधस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपदाय रूपदृष्ट्या भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोसाई कर चरण वंदनीय आये ते विघ्नाश विष्णु श्री हम कृष्ण माया शक्ति के चैतन्य प्रभाव में आ गए हैं। श्री सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाठ सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरि बोल। हमने लास्ट वहां पे छोड़ा था कि भगवान ने हमारे लिए शास्त्र बनाए। हम फंस गए यहाँ, हमने समझ लिया कैसे फंसे, ये समझ लिया। हम भगवान का अंश है, ये समझ लिया। कहाँ से आए, ये सब समझ लिया। उसके बाद अब हम यहाँ आ गए हैं। अब हमारे लिए भगवान ने दया कृपा करके शास्त्र बनाए।
शास्त्र हमारे लिए लिखे भगवान ने। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भगवान ने कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, रास्ता बताया है, मैं कौन हूँ बताया है, मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है बताया है। तो शास्त्र में क्या बताया गया है? सभी शास्त्रों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 शब्द अब याद कर लो, नए 3 शब्द आज की कथा में आए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, सभी शास्त्रों में यही बताया गया है। संबंध मतलब हमारा किससे क्या संबंध है। हमारा संबंध केवल और केवल भगवान कृष्ण से है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमारा संबंध किससे है? भगवान से है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो तुम्हारा संबंध किसके साथ हुआ? इस संसार के लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं है, संबंध है हमारा भगवान के साथ। तो ये शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा और भगवान का क्या संबंध है। तो ये संबंध ज्ञान हमें कौन देता है? शास्त्र देते हैं। हमारा और किसी देवी देवता के साथ भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश नहीं हैं। जैसे एक पिता का संबंध केवल अपने पुत्र से होता है क्योंकि वो ही उसका अंश है, उसी तरह केवल और केवल हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो संबंध ज्ञान ये हुआ। हम किसी और की सेवा नहीं करते, हम किसी और की भक्ति नहीं करते, सबको प्रणाम करते हैं। जैसे हमारे घर में सभी होते हैं बड़े, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन सेवा हम किसकी करते हैं? हमारे पिता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। बाकी सबकी भी हम प्रणाम कर सकते हैं, उनको आदर सत्कार दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति किसकी की जाती है? केवल और केवल भगवान की जा सकती है भक्ति। वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। फिर आगे बताया भगवान, भगवान कौन है? भगवान है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। जो ब्रज में भगवान है वो स्वयं प्रकाश है, वो भगवान वो ही है जो नव नवायमान किशोर हैं, जिनकी आयु 14 से 16 साल, यही आयु उनकी परमानेंट एज है। वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी इससे ज्यादा बड़े नहीं होते, वो हमेशा नव युवक होते हैं। ऐसे हैं और द्विभुज हैं, 2 भुजाओं वाले हैं। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि भगवान का असली स्वरूप क्या है, तो कितने सारे श्लोकों में भगवान का असली स्वरूप बताया गया ना है। उसी के अनुसार भगवान जो है मोर का मुकुट भगवान ने धारण किया हुआ है, गले में वैजंती माला धारण की हुई है और भगवान पीताम्बर धारण किए हुए बहुत सुंदर मत वाली चाल से चलते हैं। इस तरह के श्लोकास बहुत है हमारे, बरहा पीड़म नटवर नागर, एक ये वाला है श्लोक। तो ये सब से भगवान का स्वरूप हमें ये शास्त्र बताते हैं, भगवान कैसे हैं और भगवान कौन है। जिस तरह से हमने ये श्लोकास में पहले भी सीखा है, अनादिर स्वयं भगवान कृष्ण, ये सब श्लोक जो हमने सीखे हुए हैं, ये सब श्लोकों के द्वारा हमने एकदम दृढ़ता से समझ लिया कि हमारा संबंध किसी और से नहीं, हमारा संबंध केवल और केवल भगवान कृष्ण से है। ये हमारा पहला तत्व क्लियर हुआ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध किससे हुआ हमारा? केवल और केवल भगवान कृष्ण से हमारा संबंध हुआ। और कृष्ण जी के बारे में इसमें बहुत अच्छा डिटेल में बताया गया है। इसमें बताया है कि भगवान का जो स्वयं प्रकाश है वो 2 तरह से होता है, एक होता है प्रभाव प्रकाश और एक होता है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश कहाँ पे भगवान ने करके दिखाया? जब रास लीला में भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ नाच रहे थे, तो 2-2 गोपियों के बीच में एक-एक कृष्ण जी आ रहे थे। तो कितने सारे भगवान ने अपना प्रभाव प्रकाश कर लिया, कितनी सारे विग्रह बना लिए भगवान ने। एक भगवान कितने सारे रूपों में आ गए, उसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश। और जो द्वारका में 16,108 रानियों के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया, एक साथ उन सबके घरों में भगवान रहते थे, महलों में रहते थे, ये भी क्या है? भगवान का प्रभाव प्रकाश। और वैभव प्रकाश भगवान का क्या है? जहां पर भाव और आवेश में फर्क आ जाए, उस देह को वैभव प्रकाश कहते हैं। जिस देह में भाव और
आवेश का भेद आ जाए, उस देह को वैभव प्रकाश कहते हैं। तो भगवान का वैभव प्रकाश कौन है? बलराम जी। बलराम जी स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन हरे कृष्णा। दीदी एक बार फिर से बता दो। हाँ, भगवान के दो स्वयं प्रकाश हैं, एक है प्रभाव प्रकाश और एक है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में समझो रासलीला में जो भगवान ने अपना प्रकाश किया और द्वारका में जो प्रकाश किया, और वैभव प्रकाश में जहाँ पे भाव और आवेश में फर्क आ जाए। तो वैभव प्रकाश कौन है? बलराम जी। बलराम जी क्या कहते हैं? बलराम जी कहीं पे ये नहीं कहते कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है कृष्ण जी ही, लेकिन उनके भाव में फर्क आ गया ना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ। तो ये भाव का जहां पर फर्क आ जाए, जब भगवान ने द्वारका में अपना प्रकाश किया तो कहीं पे भी भगवान ने ये नहीं चेंज किया अपना भाव कि यहाँ पे मैं भगवान हूँ, यहाँ पे मैं इसका पति हूँ और यहाँ पर मैं दास हूँ, ऐसा नहीं ना। सब में भगवान द्वारकाधीश, एक ही भाव था उनका कि मैं द्वारकाधीश हूँ और ये सब मेरी पटरानियां हैं। एक ही भाव से जब भगवान ने अपना प्रकाश किया तो वो हुआ प्रभाव प्रकाश, और भाव और आवेश चेंज करके जब भगवान अपना प्रकाश करते हो तो वो होता है वैभव प्रकाश। बस मोटा मोटा इसको एक अक्षर में याद कर लो। प्रभाव प्रकाश भगवान ने किया रासलीला में और वैभव प्रकाश भगवान के हैं बलराम जी। तो बलराम जी का भाव बिल्कुल अलग है ना। तो इस तरह से भगवान के बारे में हमें शास्त्र बताते हैं, ये सब भगवान ने शास्त्र में लिखा हमारे लिए। सब पहला आया संबंध, संबंध हमारा क्लियर हो गया। हमारा संबंध किसके साथ है? केवल और केवल भगवान कृष्ण के साथ है। आज के साथ, आज के बाद से ये सब बातें समझ लो बहुत अच्छे से कि हमारा किसी से संबंध नहीं है। संबंध यदि किसी से है तो वो है भगवान कृष्ण, और किसी के साथ संबंध बनाना नहीं आज के बाद से। ये सारे जो है रिश्ते नाते ये हमारे शरीर के संबंध हैं, हम शरीर है ही नहीं। तो हमारा संबंध किसके साथ है? हमारा संबंध केवल और केवल भगवान कृष्ण के साथ है, ये बात पक्की कर लो। फिर दूसरा आता है अभिधेय। अभिधेय क्या होता है? साधन। और फिर तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन होता है जो हमारा गोल है, जो हमारा साध्य है। जैसे हमने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्या हुआ? हमारा प्रयोजन हुआ। लेकिन हम दिल्ली जाएंगे कैसे? बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि एरोप्लेन से जाएंगे? ये जो रास्ता तय करने का हमारा साधन हुआ वो हुआ अभिधेय। साध्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं उसको कहते हैं अभिधेय, और साध्य हमारा क्या है? प्रयोजन। अब इसको और सरल हिंदी और सरल भाषा में समझ लो। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना उसका जिंदगी का एम हुआ, जिंदगी का क्या हुआ? एक हिंदी को एम को क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य हुआ, डॉक्टर बनना उसका उद्देश्य हुआ, उसे कहेंगे प्रयोजन। डॉक्टर बनना उसका जो एम ऑफ लाइफ है उसे कहेंगे प्रयोजन है। और डॉक्टर बनने के लिए ऐसे सोचने से तो कोई डॉक्टर बन नहीं जाएगा ना, उसको साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये सब जो वो प्रोसेस करेगा डॉक्टर बनने तक का, उस सारे रास्ते को कहेंगे अभिधेय। जिस साधन के द्वारा हम साध्य वस्तु को प्राप्त करते हैं उस साधन को कहते हैं अभिधेय। और प्रयोजन किसको कहते हैं? साध्य वस्तु को। जो हमें चीज चाहिए उस वस्तु को कहते हैं प्रयोजन, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हम रास्ता चुनते हैं उस रास्ते को कहते हैं अभिधेय। इसमें संबंध हमारा श्री कृष्ण से हुआ, और अभिधेय क्या हुआ? भक्ति। अभिधेय क्या हुआ? भक्ति। भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम प्रयोजन प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोजन क्या हुआ? भगवान कृष्ण का प्रेम। प्रयोजन क्या है? प्रेम। एक एक शब्द लिख लो। प्रयोजन है प्रेम। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साधन भक्ति, भाव भक्ति। ये हम भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति है अभिधेय, प्रेम है प्रयोजन,
भक्ति है अभिधेय और संबंध है श्री कृष्ण। एक एक शब्द जब लिख लोगे तो एकदम से याद आ जाएगा। संबंध किससे है हमारा? श्री कृष्ण से। प्रयोजन क्या है हमारा? उनका प्रेम प्राप्त करना। और अभिधेय क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत क्लियर करा है, भगवान को प्राप्त करना हमारा प्रयोजन नहीं है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो कितने लोगों ने प्राप्त किया। कंस ने भी तो प्राप्त किया, दुर्योधन ने भी तो प्राप्त किया, उनके सामने थे भगवान, लेकिन भगवान के सामने होने से भी उनका कुछ लाभ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी सदगुरु का आश्रय लेकर भगवान की महिमा को समझा ही नहीं। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है। भगवान को प्राप्त करना हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान यदि हमें मिल भी गए तो हमारा कुछ लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा कैसे करेंगे ये तो जानते ही नहीं। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। तो सारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही 3 तत्वों के बारे में बताया गया है। इन्हीं 3 तत्वों को और अच्छे से समझाने के लिए एक कथा दी गई है इसी शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में, कि एक व्यक्ति बहुत ही दरिद्र होकर घूम रहा था, बहुत परेशान। उसका कोई जानने वाला उसको मिला, उसने पूछा, अरे भाई तुम इतने फटे हाल में घूम रहे हो, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, मुख पे परेशानी झलक रही है, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत अभाव में मैं जी रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम इतने धनी पिता के बेटे होकर भी इतने अभाव में, तुम्हारे पिता तो बहुत पैसे वाले थे। वो बोला, हाँ मेरे पिता तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोला, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए धन गाड़ कर गए हुए हैं। तो वो एकदम से है मतलब खुश हो गया कि धन गाड़ कर गए हुए हैं। तो कहाँ गाड़ कर गए हुए हैं? वो बोला कि वो केवल मैं ही बता सकता हूँ। एक खेत में गाड़ा हुआ है। अब इतना बड़ा खेत कैसे खोदे, कहाँ पर धन गाड़ा है ना। तो जैसे ज्योतिषी लोग होते हैं ना, वो बता देते हैं कि यहाँ पे सोना मिलने की संभावना है, तो उतने से एरिया को हम खोद लेते हैं और वहां पे धन मिल जाता है। तो इसी तरह जो सर्वज्ञ लोग होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है, यहाँ से हम खोद सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे खेत में जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो तुम उत्तर दिशा में इसको खोदना नहीं, उत्तर दिशा में खोदना नहीं, दक्षिण दिशा में भी नहीं खोदना और पश्चिम दिशा में भी नहीं खोदना। क्यों नहीं खोदना? दक्षिण दिशा में यदि तुमने खोद लिया ना, तो वहां पर ततैये और भिरड़ का छत्ते हैं। तुम जैसे ही खोदोगे ना, वो ततैये निकल आएंगे बाहर। ततैये और भिरड़ होते हैं ना, जो बहुत जोर से डंक मारती है, पूरा हाथ सूज जाता है, बहुत दर्द होता है। मधुमक्खी का डंक होता है, ततैये का डंक, ये जो काटने वाले मक्खियां होती है, ये इन्हें ततैये और भिरड़ कहते हैं। तो ये ततैयों का वहां पे छत्ता है, अगर तुमने वहां पर खोद लिया ना, तो तुम्हारे को बहुत वो काट लेंगे। तो उत्तर दिशा में खोदना नहीं, दक्षिण दिशा में ततैये हैं, और उत्तर दिशा में भी तुम खोदना नहीं। बोले उत्तर दिशा में क्या है? बोले उत्तर दिशा में काला अजगर है। अजगर होता है ना बहुत बड़ा, जो पूरा का पूरा साबुत का साबुत मनुष्य को निगल जाता है। बोला यदि तुमने उस तरफ खोद दिया और वो अजगर निकल आया, तुम्हें साबुत के साबुत को निगल जाएगा। बोला अच्छा। बोला और पश्चिम दिशा में भी खोदना नहीं। बोले पश्चिम दिशा में क्यों नहीं खोदना? बोले पश्चिम दिशा में ना यक्ष रहता है। यक्ष जो होता है ना, वो जहाँ पर कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज हो या फिर धन गड़ा हो ना, तो उसकी रक्षा करता है। तो जैसे धन गड़ा हुआ ना, इसलिए बहुत लोगों को पता भी होता है कि वहां पे धन गड़ा है, पर वो लोग ना निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा जो है यक्ष कर रहा होता है, और यक्ष जो है ना उनको मार देता है। जैसे आवाज आती है वहां से कि मैं तेरे बेटे की बलि लूंगा, तब ये धन दूंगा, ऐसे ऐसे आवाजें भी आती हैं। तो वहां पे गड़ा हुआ धन लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले यदि तुमने
वो हिस्सा खोद दिया। तो जैसे कथा आती है ना महाभारत में, जब पांडवों को प्यास लगी थी तो वो एक उसमें तालाब से पानी लेने गए थे, तो वहां पे यक्ष उस तालाब की रक्षा कर रहे थे। तो यक्ष ने बोला था कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर पानी पीना, लेकिन किसी ने सुना नहीं, जाके उन्होंने पानी पिया, वो एकदम बेहोश हो गया। ऐसे इस तरह से जब पांडवों के चारों भाई ये जो बेहोश हो गए, फिर धृतराज सबसे बड़े का नाम क्या है? युधिष्ठिर दीदी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी जब गए तो युधिष्ठिर जी ने उन सबके उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर वो सारे भाइयों को जिंदा करके फिर उन्होंने पानी पिया। तो वहां पे ऐसे यक्ष जो है ना ऐसी जगहों की रक्षा करते हैं। तो धन वहां पे गड़ा होगा और तुमने अगर उस दिशा में खोद लिया तो वहां पे यक्ष है उस धन की रक्षा करने के लिए, तो वो यक्ष तुम्हें ना मार देगा। बोले फिर क्या करूं? तो बोले पूर्व दिशा में खोदना, पूर्व दिशा में खोदोगे तो तुम्हारा पिता का धन तुम्हें मिल जाएगा। तो वो उसने जो वो बच्चा था उसने उसी दिशा में खोदा और उसे वो धन प्राप्त हो गया। धन प्राप्त होते ही उसका सारा अभाव खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो भूखा रह रहा था, घूम रहा था, उसका सारा अभाव खत्म हो गया, सारी परेशानियां खत्म हो गई। इसमें इस कथा से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान हमारे पिता हैं। भगवान ने हमारे लिए धन छोड़ रखा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे अभाव में दरिद्रता बन के घूम रहे हैं। तो कोई साधु वैष्णव आके बताता है, अरे तू तो ये शरीर है ही नहीं, तू तो उस परमात्मा का अंश है जो सर्व संपन्न है, जिसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं है। और तू यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और तेरे पिता के पास तो सब कुछ है। तो तेरे पिता ने तेरे पास धन छोड़ा हुआ है। यदि तू सही सही रास्ते पे चलेगा तो तू वो धन प्राप्त कर सकता है। वो धन क्या है? वो धन है प्रेम धन, भगवान की प्रीति का धन। लेकिन अभी हम भूल ही गए हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाए, उसके बच्चे उसके पिता उसके सामने ही हैं, लेकिन वो उनसे प्रेम ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो संबंध भूल चुका है कि ये मेरा बच्चा है। संबंध ज्ञान के विलुप्त होते ही हमारी प्रीति भी खत्म हो जाती है। वो ही बच्चा उसके सामने है, जब उसकी याददाश्त घूम गई वो उसे प्रेम नहीं कर पा रहा, और जब याददाश्त वापस आ जाएगी वो उसके अंदर से कैसी स्वाभाविक प्रीति आ जाएगी ना कि तो अरे तो मेरा बच्चा है। प्रीति कहीं गई नहीं थी, प्रीति तो अंदर ही थी, लेकिन उसको हम संबंध ज्ञान को भूल गए थे तो वो प्रीति हमारी ढक गई थी। इसी तरह यही हाल हमारा है कि हमारे अंदर भगवान से स्वाभाविक प्रीति है, लेकिन अभी तो आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी हमारा और भगवान का संबंध ढका हुआ है। इसी संबंध ज्ञान को उजागर करने के लिए जो ये साधन चल रहा है ना, ये साधन हम इसी संबंध ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, उजागर करने के लिए हम ये साधन भक्ति कर रहे हैं। जो कुछ लोग कह देते हैं ना कि भगवान को क्या जरूरत है कि हम इतनी इतनी माला करें, भगवान को ऐसे नाम गिन गिन के क्यों दे हम? ये भगवान के लिए नहीं, ये अपने लिए है। ये साधन हमें अपने लिए करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे भगवान को नहीं जरूरत हमारी कि हम उठें, भगवान नहीं कह रहे, ये हम अपने चित्त को मार्जन करने के लिए उठ रहे हैं सुबह 4 बजे। क्यों? क्योंकि 4 बजे का समय जो है ना ब्रह्म मुहूर्त होता है, बहुत शांति होती है। उस समय हमारे ऊपर सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है, वो निर्गुण समय भी कहा जाता है। उस समय हमारे संसार की इच्छाएं, संसार की बातें इतनी दिमाग में नहीं चलती, शांति से हम अच्छा हरिनाम कर सकते हैं। ये हमारे लिए ये सारा साधन, भगवान के लिए नहीं है कि भगवान को हम कल को एहसान जताना शुरू कर दें, ठाकुर जी कल से तो हमने 120 माला करी थी, 128 माला करी थी, आपने तो कुछ दिया नहीं। ये हमारे लिए है, हमारा चित्त मार्जन हो रहा है इससे, हमारी वो याददाश्त वापस लाने के रास्ता है ये, कि जब हम इतनी माला करेंगे, मतलब इतनी बार भगवान को नाम पुकारेंगे, इतनी बार पुकारेंगे कि एक दिन उनको पुकारते पुकारते हमारे अंदर स्वाभाविक ही प्रीति जाग जाएगी। तो बोले
जो दक्षिण में तुम उसको इस तरह से तुम्हें पितृधन मिल सकता है पूर्व दिशा में खोदने से। तो पूर्व दिशा कौन सी है, सारी दिशाएं अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला दक्षिण दिशा में खोदना नहीं, दक्षिण दिशा में ततैये हैं और वो तुम्हें डंक मारेंगे। तो ये ततैये क्या है, ये है कर्म मार्ग। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान को तो हम अच्छे कर्मों के द्वारा भी पा सकते हैं। कर्म मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 4 मार्ग ज्यादातर लोग बोलते हैं। तो कर्म मार्ग क्या है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? तो कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग के द्वारा हम अपना पितृधन नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे खोदेंगे तो हमें डंक लगेंगे, ततैये काटेंगे। कैसे? क्योंकि हम कर्म यदि करेंगे तो कर्मों का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन ना, कर्म फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें जो है स्वर्ग आदि में जन्म मिलेगा, भगवान नहीं मिल सकते। अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान नहीं मिल सकते। ये कर्म मार्ग में क्लियर किया कि यदि हम कर्म मार्ग में चलेंगे तो हमें ततैये जैसे डंक ही खाने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म कांड करते हुए हमें बहुत से कष्ट होते हैं। हम ये यज्ञ कर लेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। उस यज्ञ को करने के लिए कितने सारे हमें साधन जुटाने पड़ेंगे और फिर यदि उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म मार्ग में जो भी कुछ त्रुटि हो जाए, जो भी कुछ अच्छा हो जाए, उन सब का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो कर्म फल क्या है? ये वो डंक है जो ततैया काटते हैं, ततैया काटने से मिलते। तो कर्म मार्ग में जाना नहीं, कर्म योग करना। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, कर्म क्या है और कर्म योग क्या है। कर्म योग भक्ति है और कर्म मार्ग है। जैसे खाना हम भी बनाते हैं और एक भक्त भी बनाते हैं। हम खाना बनाएंगे तो उसमें जितने हमारे से अपराध हुए, जितने जीव हिंसा हुई, उन सब का पाप हमें ही लगेगा। ये हुआ कर्म, कर्म का फल भोगना। और यही कर्म को जब हम भगवान के साथ जोड़ देंगे उसे कहते हैं कर्म योग, तो वो हो गया भक्ति। तो हमें कर्म नहीं करने, हमें कर्म योग करने हैं। कर्म करेंगे तो हमें कर्म का फल मिलेगा। वही प्रसाद जब हम खाएंगे भगवान को भोग लगाकर, तो उसमें जितने भी जीव हिंसा हुई, जितने भी अपराध हुए, वो सब भगवान देखेंगे। उन सब के उत्तरदायित्व तो फिर भगवान के ऊपर आ गया। तो इस तरह से बहुत अच्छे से समझ लो, कर्म मार्ग में बहुत कष्ट है और कर्म योग से भक्ति हो जाएगी। पहला दक्षिण दिशा में ततैये वाला, ये क्लियर ऐसे हुआ। फिर दूसरा दिशा उन्होंने बोली उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में काला अजगर बैठा है, वो दिशा में खोदना नहीं। काला अजगर साबुत का साबुत हमें निगल लेता है ना जैसे व्यक्ति को, तो वो क्या मार्ग है? वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब क्या? कुछ लोग कहते हैं कि हम और भगवान एक हैं, हम भगवान में एक दिन मिल जाएंगे। भगवान में कैसे मिल सकते हैं? जीव और भगवान दो अलग सत्ता है। जीव कभी भी मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी सत्य चित आनंद है। तो वो किसी में मिल कैसे सकता है? भगवान हमेशा अलग रहेंगे, हम हमेशा अलग रहेंगे। एक होती है सायुज्य मुक्ति। तो ये जो ज्ञान मार्ग वाले लोग हैं, ये सायुज्य मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं कि हम और भगवान एक दिन एक हो जाएंगे। एक होकर तो हमने जो है ना अपना आत्महत्या ही कर ली। इसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या शरीर को मारने को ये तो शरीर हत्या होती है जो लोग करते हैं ना, और हम कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली, पेड़ पे टांग के इस पे टांग कर नस काट कर। ये आत्महत्या नहीं होती, ये तो शरीर हत्या होती है। शरीर फिर से दूसरा शरीर मिल जाता है ना। आत्महत्या ये होती है, इसे कहते हैं परमार्थिक आत्महत्या। यदि तुम सायुज्य मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते तो तुम्हें इसी पृथ्वी पर
कभी ना कभी साधु संग मिल जाता और तुम भक्ति के रास्ते पर चलते 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 भगवान के धाम जा सकते थे। लेकिन तुमने प्रयास किसके लिए कर लिया? सायुज्य मुक्ति के लिए। सायुज्य मुक्ति मतलब मैं और ब्रह्म एक हो जाएं। तो एक ऐसा लोक है जिसे ब्रह्म ज्योति भगवान की ब्रह्म ज्योति लोक कहते हैं। वहां पर वो जाकर पत्थर के रूप में पड़ जाते हैं, कहीं जाते नहीं, वो पत्थर जैसे वहां पड़े हैं। अब जो एक रास्ता था, यहीं पे अगर जन्म ले लेते दोबारा तो यहाँ पे साधु संग मिल जाता, भगवान की कथाएं सुन लेते, एक रास्ता था कि हम भगवान की भक्ति में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो अपना रास्ता ही खत्म कर लिया, अपने आप को खत्म ही कर लिया। जैसे अजगर पूरा का पूरा खा जाता है ना, उन्होंने समझो अपने आप को पूरा खत्म कर दिया, वहां पर जाकर पत्थर के जैसे पड़े हैं। कोई उपाय नहीं वहां से निकलने का, कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए कहा गया है ज्ञान मार्ग में भी जाना नहीं। ज्ञान मार्ग बहुत खतरनाक है, अजगर के जैसे तुम्हें पूरा का पूरा खा लेगा। फिर तीसरा था पश्चिम में, पश्चिम में भी खोदना नहीं। पश्चिम में क्या था? यक्ष। यक्ष जो है वहां पर तुम्हें खा लेगा। तो ये होता है योग ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। योग मार्ग में क्या करते हैं लोग? सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं कि हम इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और फिर हम अपने सिद्धि के बल से भगवान के धाम चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे समझते हैं, इसे कहते हैं योग मार्ग। तो ये सिद्धियों के लिए क्या होता है? जो सिद्धि के लिए हम साधना करते हैं ना, उस सिद्धि को भी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई देवता होता है। यदि हमने कुछ त्रुटि कर ली तो वही देवता हमें मार देता है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो देवता ही हमें मार देता है। ये एक सत्य घटना मैंने कहीं पढ़ी है कि एक व्यक्ति जो है काली की सिद्धि कर रहा था और उसे बताया गया था कि काली तुम्हें जो मांगोगे वो दे देगी, लेकिन वो बहुत भयानक है, डरावनी है। जब वो दर्शन देंगी ना तुम्हें, तुम डरना मत। तुम यदि डर गए तो वो तुम्हें मार देगी। तो उसने इतनी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि देने के लिए जब काली देवी वहां प्रकट हुई तो काली देवी का इतना भयंकर रूप आप सबको पता ही है, खड़ग लेके, खप्पर लेके, खून का भरा हुआ और मुंडों की माला पहनी। ऐसे जब वो सामने प्रकट हुई ना तो वो डर गया, वो देख ही नहीं पाया। और जैसे ही वो डरा, वो काली देवी ने ही उसे मार दिया। तो ये देखो, सिद्धि प्राप्ति में यदि कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो वही देवता हमें मार सकता है। तो ये योग मार्ग हुआ। तो योग मार्ग में भी जाना नहीं, वहां पर भी हमारा सर्वनाश हो सकता है। अब बचा चौथी दिशा जो है पूर्व दिशा में खोदना। पूर्व दिशा में खोदने से हमें पितृधन मिल जाएगी। तो पूर्व दिशा में थोड़ा सा खोदने से ही धन मिल जाएगा। वो क्या है? वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हमने एक श्लोक में पढ़ा था ना कि स्वअल्प करके, मुझे श्लोक याद नहीं रहते, स्वअल्प वाला श्लोक है कि बहुत थोड़ा सा करने से भी वो कभी खत्म नहीं होता। इस जन्म में हमने बहुत अधिक भक्ति नहीं कर पाए किसी कारण से, हम सिर्फ 10% ही भक्ति कर पाए। अगले जन्म में हम 11% से शुरू करेंगे, 10 जन्म हमें एड ऑन होके मिलेगी। थोड़ा सा भी करने से, थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ कर दिया तो भगवान उसे हमेशा याद रखते हैं। इसमें हमेशा ये उदाहरण याद रखना द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी ने क्या किया था, जो भगवान उनके लिए स्वयं साड़ी बनकर आ गए। भगवान ने एक बार अपना चक्र ऐसे हाथ पर बुलाया, उंगली पर, और वो चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। वो चक्र जब गया तो देखा द्रौपदी ने कि उनकी उंगली से खून आ रहा था। द्रौपदी पास में ही खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी और कृष्ण जी के यहाँ पर पट्टी बांध दी। तो कृष्ण जी ने देखा द्रौपदी कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, इतनी बड़े घर की पटरानी, तो उनकी साड़ी भी बहुत महंगी होगी। तो कृष्ण जी एकदम से उनसे देखा और बोले, अरे, उन्हें कहते थे कृष्णा, द्रौपदी जी को कृष्णा कहते थे, कृष्णा, तुमने
इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए फाड़ दी और मेरे लिए ये पट्टी बांध दी। तो द्रौपदी जी बोली, आपके आगे ये साड़ी की क्या कीमत। और वो इतना सा टुकड़ा जो उन्होंने भगवान की उंगली पर बांधा था, भगवान उसे भूले नहीं। जब द्रौपदी जी ने उन्हें पुकारा तो स्वयं साड़ी बनकर आ गए। एक बार द्रौपदी जी ने हाथ ऊपर करके कहा, हे गोविंद राखुलाज, अब तो जीवन हारी। तो भगवान इतनी से टुकड़े का भी बदला भगवान ने क्या कैसे दिया कि जो 10 करोड़ हाथियों का बल था शायद उसमें, दुर्योधन का जो भाई दुशासन में इतना बलशाली था वो, और वो साड़ी खींच खींच कर थक गया। मतलब कितनी लंबी साड़ी बन गई, साड़ी का ढेर बन गया, वो साड़ी खींचता गया और साड़ी खत्म नहीं हो रही आज। तो इतनी सी सेवा भी भगवान हमारी हमेशा याद रखेंगे। इसको ये मत सोचना कि यदि हम सुबह उठ रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं बैठकर, इस समय देखो सबके घरों में काम होता है, काम का समय है, लेकिन फिर भी हम अपने सब काम निपटाकर, कुछ छोड़कर, कुछ आधे बीच में छोड़कर, कैसे भी कर कर बैठे हैं ना यहाँ पर, ये साधारण बात नहीं है। ये बात हमेशा भगवान याद रखेंगे कि मेरी कथा के लिए इसने अपना प्रिय सीरियल छोड़ दिया, इसने अपनी प्रिय मूवी छोड़ दी, इसने अपने प्रिय जनों का भी साथ छोड़ दिया, अकेले में बैठकर मेरी कथा सुन रहा है। तो ये है भक्ति मार्ग। ये मार्ग पर चलने से सहज रूप से ही हमें अपने पिता की संपत्ति मिल जाती है। तो इस दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जो अभिधेय है वो केवल और केवल भक्ति मार्ग है। यदि हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा प्रयोजन जो है प्रेम, कृष्ण प्रेम, वो हमें मिल सकता है। फिर उन्होंने आगे बताया, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया, वो हम पहले ही देख चुके। इसमें बोले, एछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्ते कृष्ण वश है भक्ते तार भजी। इस प्रकार शास्त्र कहते हैं कर्म ज्ञान योग को त्याग कर भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, जिसके द्वारा श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण ने, भगवान ने ऐसे श्लोक कोट किए हैं जिसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं केवल भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के वश में हूँ। कभी आपने सुना नहीं होगा ज्ञानी के भगवान, योगी के भगवान, कर्मी के भगवान, कभी सुना नहीं होगा। भगवान हमेशा किसके होते हैं? भक्त के भगवान। भगवान केवल और केवल भक्ति के वशीभूत होते हैं। कोई प्रेम से उन्हें इतना सा भी दे दे तो भगवान उसे कभी भूलते नहीं। इतनी सी भी सेवा कर दे, इतना सा भी कुछ कर दे, उसे कभी नहीं भूलते। तो भगवान कौन है? भगवान है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। उनका नाम, रूप, गुण और लीला में कोई भेद नहीं है। इसीलिए हम बार बार आप सबको कह रहे हैं, अपने आप को हम याद दिला रहे हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेते 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 ही एक दिन नामी प्रभु स्वयं आ जाएंगे। नाम के बांधे खींचे चले आते हैं एक दिन भगवान। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करना चाहिए। रूप, गुण और लीला, हम ये क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथाओं में क्या सुन रहे हैं? भगवान के गुण सुन रहे हैं, भगवान का रूप के बारे में सुन रहे हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं। तो यही सब सुनते सुनते, भगवान का नाम करते करते एक दिन हम, जो हमारा प्रयोजन है भगवान कृष्ण का प्रेम, वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही सरल रूप से भगवान ने, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बताया। और सनातन गोस्वामी जी को ये सब सिद्धांत समझाकर
भगवान महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा सनातन गोस्वामी जी को। अभी हम इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। सनातन गोस्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमने, और भी साध्य साधन के बारे में हमने जो राय रामानंद संवाद में सुना, वहां पर भी और डिटेल में हम ये सब सुन चुके हैं कि हमारा साधन क्या है। उन्होंने बताया ना, राय रामानंद संवाद में आपने सुना होगा कि सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म बताया कि वर्णाश्रम धर्म हमारा साधन है। बोले नहीं, ये तो बाहर की बात है। वर्णाश्रम धर्म किसका है? ये तो शरीर का है। शरीर क्षत्रिय ब्राह्मण होता है, आत्मा क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होती। जो क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण धर्म है ना, 4 धर्म, 4 वर्ण, 4 आश्रम, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी, ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी और गृहस्थ, ये 4 आश्रम और 4 वर्ण, ये तो शरीर के हैं, ये हमारे आत्मा के नहीं है, तो ये बाहर की बात है। फिर आगे उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, सारे कर्मों का अर्पण करना। बोले ये भी बाहर की बात है। कर्मों को अर्पण करना यानी मैं कुछ हूँ, अपने आप को मैं समझ रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, तभी तो मैं इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म अर्पण कर रहा हूँ ना, ये भी बाहर की बात है। फिर उन्होंने आगे बोला, ऐसे करके सारा आखिर में उन्होंने क्या बताया कि केवल और केवल प्रेमा भक्ति ही हमारा साधन है, साध्य है। तो ये सब साध्य और साधन के बारे में हम पहले अच्छे से सुन चुके हैं, इसलिए इस कथा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं। और अभी जो आने वाला हफ्ता है उसमें भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होगी। भगवान जगन्नाथ जी की हम बहुत सुंदर सुंदर कथाएं अपनी ग्रुप में सुनेंगे। आप सबको भी, जिसको जो भगवान जगन्नाथ जी की छोटी छोटी कोई कथाएं पता हो ना, वो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजा करो, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। तो ये जो 14 तारीख है, इसको भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। आज का दिन पानीहाटी में दही चिवड़ा महोत्सव है, वो भी आप सबने बहुत अच्छे से ग्रुप में भेजी। आप सबके लिए हरि बोल। आप सबने अपने अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाया। इससे भी हमने बहुत अच्छा सिद्धांत सीखा कि हम जो है भगवान को सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, हमें ऐसे माध्यम की जरूरत ही पड़ेगी जो भगवान को जानते हैं। वही वैष्णव, वही सदगुरु हमें भगवान तक हमारी सेवा पहुंचा सकते हैं। तो हमने ये बहुत बड़ा सिद्धांत सीखा आज की जो तिथि है उससे। और स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी साल में एक बार नहाते हैं, और उनको सभी तीर्थों से लाकर जल से 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। तो अभी जो पूर्णिमा आएगी, ये स्नान पूर्णिमा है, जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है। तो आप भी अपने अपने घर में, जगन्नाथ जी हो तो उनको स्नान करवाना, जगन्नाथ जी ना हो तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, ये सब एक ही स्वरूप है, इनको अच्छे से स्नान करवाना, पंचामृत से स्नान करवाना। और स्नान करने के बाद 15 दिन तक जो है ठाकुर जी फिर बीमार हो जाते हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं तुमने इतना ज्यादा मुझे स्नान करवा दिया, अब मैं बीमार हो गया, अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। 15 दिन तक भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और भगवान को वहां पर खिचड़ी का भोग लगता है 15 दिन। तो आप भी खिचड़ी प्रसाद भगवान को भोग लगाना खिचड़ी का इन 15 दिनों में कभी कभी। और बहुत सी दवाइयां भी वहां पर जगन्नाथ जी को खिलाई जाती हैं, जिससे भगवान का ज्वर उतर जाए। ये देखो, ये होती है प्रेममयी सेवा। भगवान इस तरह से हम बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अब जो व्यक्ति वहां पर अंदर भगवान के लिए दवाइयां बना रहा होगा, उसके क्या भाव आएंगे कि अरे मेरे ठाकुर जी के बुखार हो गया, उनको ठीक करने के लिए मैं उनको क्या औषधि दे दूं, है ना। ऐसी ऐसी दवाइयों से मिलाकर उनके लिए खिचड़ी बनाई जाती है और वो उनको खिलाई जाती है। वो जो पंडा 15 दिन सेवा कर रहे होंगे, किस भाव से कर रहे होंगे कि हमारे ठाकुर बीमार हो गए,
उनका अलग ही भाव हो जाएगा ना। यही है भगवान की प्रीतिमयी सेवाएं। जो भगवान का भक्त होगा ना, वो भगवान को अपने जैसा समझकर, अपना निज बंधु समझकर उनकी सेवा करता है। कि जैसे मेरा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, वो बीमार भी पड़ सकता है, उसे भूख भी लग सकती है, उसे गर्मी भी लग सकती है, उसको सोना भी है, उसको जागना भी है। और जो भक्त नहीं होगा, जो भगवान को बस भगवान मानेगा कि भगवान तो सबको देने वाले हैं, उनको कोई क्या खिलाए, वो भक्त है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवा की भावना नहीं। तो भगवान और भक्त का संबंध सेवा का संबंध है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के हाथों में बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? ऐसा क्या करता है भक्त? भक्त ऐसी सेवाएं करता है जिसके सामने भगवान बस हार जाते हैं, सामने आके प्रीतिपूर्वक बैठ जाते हैं कि तूने जो करना है मेरे साथ कर ले। और जब भगवान जी की रथ यात्रा होती है ना जगन्नाथ जी की, तो जगन्नाथ जी चलते नहीं है, तो जो पंडे होते हैं ना, वो लाठी से मारते भी हैं जगन्नाथ जी को कि चलते क्यों नहीं, इतनी लंबी यात्रा है, कब तक वहां वहां पहुंचने में देर लगेगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये है भगवान की वशीभूत होने की लीलाएं, कि भगवान अपने भक्तों के कैसे वशीभूत हो गए कि भगवान के भक्त उन्हें जैसे चाहे नचा ले। ऐसी प्रीति, ऐसी सेवा के प्रति प्रीति हमें लानी है। इसलिए ये जो महोत्सव आते हैं, ये भी हमारे लिए ही। क्यों? क्योंकि अभी देखो, आज आप सुबह से इसी चिंतन में होगे ना, कल से शुरू हो गए होंगे, दही चिवड़ा बनाना है, इंग्रेडिएंट्स लाने, फिर दही चिवड़ा का भोग लगाना। और जब हम दही चिवड़ा का भोग लगा रहे होंगे, तो आप सबके मन में वो कथा जरूर घूम रही होगी, किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने बोला, चोर तू मेरे महानिधि को मुझसे बिना पूछे चुरा रहा था, तुझे दंड मिलेगा। ये कथा का आज हमारे दिन भर स्मरण रहा। तो हमारे लाभ के लिए ही ये सब भगवान आकर यहाँ पर लीलाएं करते हैं, जो हम स्मरण कर सकें। और महोत्सव से क्या होता है, हम उसमें उत्साह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी जब स्नान यात्रा आएगी, फिर हम थोड़े से उत्साहित होकर जगन्नाथ जी की स्नान की तैयारी करेंगे, और फिर जगन्नाथ जी बीमार होंगे, थोड़ा सा हम फिर एब्जॉर्ब होंगे, और फिर आ जाएगी रथ यात्रा। तो आगे आगे आने वाले दिनों में हम जगन्नाथ जी की कथाएं सुनेंगे, रथ यात्रा के पीछे क्या असली भाव है महाप्रभु का। महाप्रभु ने आके बताया, रथ यात्रा का मतलब बस केवल एक रस्सी खींचना ही नहीं, इस जगह से उस जगह पहुंचाना ही नहीं है भगवान को। इसका असली भाव है, जैसे गोपियों ने कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने के लिए गोपियां खींच कर लेके गई थी ना कृष्ण को, इसी भाव से हमें रथ खींचना है कि हम भी भगवान को वृंदावन लेकर जा रहे हैं। और वृंदावन कुछ और नहीं, वृंदावन अपने मन को बनाना है। मोर हृदय वृंदावन, तो ये मेरा हृदय ही वृंदावन बन जाए, और भगवान जगन्नाथ जी को रस्सी द्वारा खींच के मैं इस हृदय में बंद कर लूं। इस भाव से रथ यात्रा को हमें देखना है। रथ की रस्सी इस भाव से खींचनी है कि मेरे हृदय में आप कब आओगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हम आगे सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो फिर हम विराम करते हैं, कोई किसी का प्रश्न नहीं है। हरि बोल आप सबको। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कोई भी किसी रास्ते पे नहीं चलेगा ना।